Good morning, everyone. So, from today, we will study about tenses. Tenses. क्या होते हैं tenses? Tenses क्या होते हैं? Tenses. क्या होते हैं? Anybody, any idea? I know आप सबको पता है tenses क्या होते हैं, लेकिन क्यों यूज होते हैं ये भी आप लोग जानते हो, किस तरीके से हमें उसे यूज करना है ये भी आप लोग जानते हो. But still we do many mistakes while using the tenses. So today we'll study about tenses, what kind of tenses are there and when to use what tense. Okay. Okay. तो हमने देखा है कि देर आर टेंसेस. टेंसेस में मेजरली तीन पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ये हम सबको पता है. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ये हम सबको पता है. अब इनमें सब पार्ट्स होते हैं. प्रेजेंट में होते हैं चार. कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाम सुन के लगता है ना, अरे कितने भारी भारी है, बट दीज आर वेरी इजी. ठीक है. एक बार अगर क्रैक कर लिया, सो नो वन कैन इसमें आपको डिफीट कर पाएगा. ठीक है. सिर्फ समझने की जरूरत है एंड देन यू कैन डू इट. देन पास्ट में भी सेम है. सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Similarly in future, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. अभी देखते हैं प्रेजेंट टेंस में. व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? अरे सबसे पहली बात, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अभी. ठीक है. इसके पहले जो मैंने कराया वो फ्यूचर हो गया, पास्ट हो गया. ठीक है. क्योंकि मैंने करवा दिया. मैं अभी आप लोगों को ये सब बता रही थी, अलग अलग नाम बताए मैंने. हाँ, यहाँ पे बता रही हूँ, मैं बता रही थी. ठीक है. तो दैट इज पास्ट. द करेंट थिंग आई एम सेइंग इज प्रेजेंट. जो मैं अभी बोल रही हूँ वो प्रेजेंट है. एंड जो मैं इसके बाद बताऊंगी, मैं इसके 1 मिनट बाद या 5 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद जो बताऊंगी वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस. ठीक है. मतलब जो हम अभी हाल कर रहे हैं वो हो गया हमारा प्रेजेंट. जो हम 5 सेकंड बात करेंगे वो हो गया हमारा फ्यूचर. और जो हमने 5 सेकंड पहले किया वो हो गया हमारा पास्ट. दिस इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई व्हाट आर दी टेंसेस. क्योंकि हम बोलते भी उसी तरीके से ना, कि मैंने खाना खा लिया. जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ या खा रही हूँ. जब हमने खा लिया होता है 5 मिनट पहले तो हम कहते हैं मैंने खाना खा लिया. और जब हम खाने वाले तो हम क्या बोलते हैं, मैं खाऊंगा या खाऊंगी. ठीक है. तो दिस इज द वे कि आपको उस चीज को ऐसे बोलना है. ठीक है. अब प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, आई ईट मैंगोज. आई ईट मैंगोज. या रजत goes to the market. Rajat goes to the market. Or you can say, uh, where are my keys? This is a simple present tense question. Okay. Where are my keys? I'm using are. So हमेशा याद रखना है हमको कि जब भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, हैव और हैज आए. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब्स में इज, एम, आर, हैव, हैज आएगा. ठीक है. तो अब इसमें कैसे होता है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो इज, एम, आर आएगा. ठीक है. जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो भी इज, एम, आर आएगा. जब हम परफेक्ट की बात करेंगे तो हैव या हैज आएगा. परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हैव, हैज आएगा. ठीक है. अब पास्ट में क्या लगते हैं हेल्पिंग वर्ब्स वो देख लेते हैं. पास्ट में आएगा वॉज और वर और हैड. ठीक है. वॉज, वर या हैड आएगा. तो पास्ट में आएगा, हमने कर लिया तो मतलब आई वॉज ईटिंग, दे वर गोइंग, दे हैड बीन गोइंग. बोलते हैं ना, दे हैड बीन गोइंग. तो हैव, वॉज, वर और हैड आएगा इसमें. तो ये कहाँ लगेगा? वॉज वर सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस में. हैड लगेगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. ठीक है. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. अब फ्यूचर में विल, शैल,
हैव, अगेन, अगेन हैव, विल शैल के और हैव लगेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको समझना है कि कौन सा टेंस कब यूज करेंगे, किस टेंस के कैसे सेंटेंसेस होते हैं, अब हम वो देखते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, अब हम धीरे 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 हमारे जो सब पार्ट्स है उन पे जाएंगे। ओके, सो अब बात करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की। वी आर डूइंग राइट नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा, ठीक है, हमने देखे हैं कि देर आर डिफरेंट वेज ऑफ सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये सब हमको पता है, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होंगे? पॉजिटिव स्टेटमेंट जब रहेगा जिसमें फर्स्ट और सेकेंड पर्सन रहेगा, ठीक है, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पर्सन रहेगा, प्लूरल, with first and second persons and third persons plural, that is I, we, you. Third person is plural always, ठीक है। I, we, you, they, them, ठीक है, and all the other plural subjects we use root form of the verb. हम उसमें कोई तरीके का कोई एडिशन नहीं करेंगे। What is the root form of verb? What is the root form of verb? V1. ठीक है, what is the root form of verb? First form of verb is the root form of verb. Go, went, gone. Do, did, does. Do, does, did. Done. Sorry, do, did, done. Then उसके बाद में it will be have, has, had. Then it will be what we say. Go and gone मैंने बता दिया। उसके बाद में there are many, जैसे dance, dance, dance. Then there is study, studied, studied, ठीक है। There are n number of verbs जो कि आप लोगों को आते हैं, ठीक है। So now the root form of the verb is जिसमें हम s या es या किसी तरीके का कोई भी suffix नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस, these are positive statements here, ठीक है। ये जो भी मैंने सेंटेंसेस लिए हैं वो सारे पॉजिटिव है। तो अब फर्स्ट क्या है? I go to Shimla during vacation. What is my subject here? I. I am using first form of verb, that is the root form of verb. ठीक है, the root form of verb during vacation. You is my subject here. Like. अब यहाँ पे to read है, but to read novels is preposition here. ठीक है, I like to read novels. Object of preposition क्या है? Novels. To read novels is the prepositional phrase. Now, they take interest in the college activity. अब यहाँ पे take रहेगा हमारा वर्ब। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, go, like, take, ये दिख रहा है, पर इसके बाद में go के बाद में तो कोई दूसरा नहीं दिख रहा हमको। read दिख रहा है पे to read। अब कंफ्यूजन क्या होगा कि मैम ये तो इन्फिनेटिव है। नहीं, हमेशा याद रखना, अगर सेंटेंस में कोई और वर्ब नहीं है, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में जो वर्ब आ रहा है वो इन्फिनेटिव है, तो ही हम उसको इन्फिनेटिव वर्ब के तरीके से यूज करेंगे। अगर वो नहीं है तो हमारा जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो भी हमारा मेन वर्ब है या जो भी दूसरा वर्ब आ रहा है वो हमारा वर्ब रहेगा, वो हमारा टेंस को डिनोट करेगा। अब दे टेक इंटरेस्ट इन द कॉलेज एक्टिविटीज, यहाँ पे इट इज टेक, ठीक है। नाउ द प्लैनेट्स मूव, हमारा सब्जेक्ट क्या है? द प्लैनेट्स। सब्जेक्ट क्या है? द प्लैनेट्स मूव एट अ फिक्स्ड स्पीड, ठीक है। ये हो गए प्लूरल में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन हो गए प्लूरल में। बट जब हमारा सेकंड पर्सन, ठीक है, जब सॉरी थर्ड पर्सन जब हमारा सिंगुलर रहेगा, जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तब हमारे वर्ब के साथ में एस या ईएस आएगा, ठीक है। तब हमारे वर्ब के साथ में एस या ईएस आएगा। नाउ ही गोज टू शिमला ड्यूरिंग वेकेशन, ठीक है। he goes, he is my third person singular, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर वाज प्लूरल, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर वाज प्लूरल, सॉरी प्लूरल था, तो हमने रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने ईएस लगा दिया। शी लाइक्स टू गो टू रीड नॉवेल्स, हमने एस लगा दिया, लाइक्स कर दिया। तो हियर हमने फिर से हमारे
सब्जेक्ट को देखा और हमने हमारे वर्ब को चेंज किया। देखो, हमने इसके पहले जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किया था उसमें भी ये बात बताई थी कि आपको सब्जेक्ट के हिसाब से आपके वर्ब को सेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिस प्लैनेट मूव्स, हमने फिर से एस लगा दिया। समझ में आया? हमारा सब्जेक्ट क्या है? दिस प्लैनेट। पर्टिकुलर प्लैनेट की बात करें थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो दिस प्लैनेट मूव्स एट अ फिक्स्ड स्पीड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो अभी हमने पहले क्या देखा था कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, क्या चेंज आएगा। जब सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो अगर हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल है, माइंडेड, जब हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल है तो हम डू नॉट यूज करेंगे हमारे रूट वर्ब के पहले। हम रूट वर्ब के पहले डू नॉट यूज करेंगे। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम डज नॉट यूज करेंगे रूट वर्ब के पहले। यहाँ पे लाइक्स नहीं होगा, हमारे रूट वर्ब के साथ में एस या ईएस नहीं लगेगा। ठीक है, नाउ फॉर अब एग्जांपल्स देखते हैं। आई डू नॉट गो टू शिमला ड्यूरिंग वेकेशन। ठीक है, क्या था पहला सेंटेंस? जब हमने फर्स्ट देखे थे तो क्या देखा था? आई गो टू शिमला ड्यूरिंग वेकेशन। ठीक है, तो क्या किया हमने? आई डू नॉट गो टू शिमला ड्यूरिंग वेकेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया इसको डू नॉट। इसको आप लिख सकते हैं इन एब्रिविएशन आई डोंट। ठीक है, आप सेंटेंस को ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, आई डोंट गो टू शिमला ड्यूरिंग वेकेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दे डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन कॉलेज एक्टिविटीज। टेक इज माई मेन वर्ब हियर। डू नॉट मैंने नेगेटिव सेंटेंस है इसके लिए लगाया। हाँ, टेक इंटरेस्ट इन कॉलेज एक्टिविटीज, इसको भी आप लिख सकते हैं दे डोंट। फिर उसके बाद में ही डज नॉट लाइक्स टू रीड। नाउ अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल था। अब जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा, जैसे हम करते क्या थे कि वर्ब में एस या एस लगाते थे, अब यहाँ पे जो हम डू यूज कर रहे हैं उसको डस करते थे, बस, और कुछ भी नहीं करेंगे। ही डज नॉट लाइक टू रीड नॉवेल्स, अब इसको कर सकते हैं आप ही डजंट। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम। ठीक है, हमने उसको छोटा कर दिया, हमने उसका एब्रिविएशन कर दिया। He doesn't like to read novels. Similarly, she does not like sing great that evening. उसने उस शाम को अच्छा नहीं गाया। She does not sing great that evening. Or this evening you can say. She does not sing great this evening. यहाँ पे भी आप she doesn't कर सकते हैं। So you have to understand again the situation of the sentence and kindly note down the rules कि अगर do not या does not आ रहा है तो आप root form of verb ही use करेंगे negative sentences में while writing the simple present tense. Mind me, we are still on the simple present tense. We haven't moved ahead. Okay, I hope this is clear. तो अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन सेंटेंसेस। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस में क्या होता है। वो सेंटेंसेस में अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर, सॉरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन प्लूरल अगर आ रहा है तो वहां पे डू लगेगा। फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पर्सन प्लूरल आ रहा है तो वहां डू लगेगा। एंड सिमिलरली अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है, तो वहां पे डज लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे सेंटेंसेस होंगे। और हाँ, एक और चीज, वहां पे डू और डज पहले आएगा और जो हमारा सब्जेक्ट है वो उसके बाद और हमारा वर्ब उसके बाद आएगा। कैसे? डू यू लाइक टू रीड नॉवेल्स? डू, ठीक है, यू इज द सब्जेक्ट एंड लाइक इज द वर्ब। Do you like to read novels? Do is the subject, like is the verb, and you is the, do is the word use जो हम use कर रहे हैं do। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, उसके बाद में अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम do यूज करेंगे। अब do again, they is third person plural and take is the interest. Do you take interest in college activities? Do they take interest in college activities? हमने take ही यूज किया है फर्स्ट फॉर्म, मतलब रूट वर्ब यूज किया है। फर्स्ट फॉर्म नहीं, रूट वर्ब यूज किया है।
अब डज ही गो टू शिमला ड्यूरिंग वेकेशन, अब यहाँ पे तो ही आ गया, यहाँ पे तो ही आ गया, तो हमने क्या यूज किया, डज। क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। ठीक है, डज ही गो टू शिमला ड्यूरिंग वेकेशन। एक और चीज, डज योर फ्रेंड, थर्ड पर्सन सिंगुलर, हम पर्टिकुलरली पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन की जब बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। डज योर फ्रेंड विजिट यू ऑफन, क्या तुम्हारा फ्रेंड तुमको रेगुलरली आके मिलता है या मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने डज यूज किया। तो क्या याद रखेंगे, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव बोल रही हूँ, क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस नहीं बोल रही, जब क्वेश्चन वर्ड वाले इसके बाद बताऊंगी तो कंफ्यूज मत होना। अग्रीड, दोनों भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आएंगे, बट पहले ध्यान रखना है कि क्या है। ठीक है, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो क्या यूज करेंगे, जब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो हम डू यूज करेंगे एंड रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। एंड सिमिलरली जब थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन प्लूरल था, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा, तब हम डज यूज करेंगे एंड रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। हम गोज नहीं करेंगे, हम डज नहीं, हम कुछ और नहीं करेंगे, एस या एस नहीं लगाएंगे हमारे वर्ब के साथ, हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखते हैं जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि WH वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि WH वर्ड से शुरू होते हैं, तो उनमें पहला देखेंगे, व्हाट डू यू लाइक टू रीड। अब यहाँ क्या हुआ, पहले क्वेश्चन वर्ड आया, पहले WH वर्ड आया, ठीक है, उसके बाद में डू आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया। ये पैटर्न सेट रहेगा, डू डज सब्जेक्ट और वर्ब, ये पैटर्न सेट रहेगा। उसके पहले हम हमारे WH वर्ड को सेट करेंगे, हम हमारे क्वेश्चन वर्ड को सेट करेंगे। नाउ व्हेन डज ही गो टू बेड, हमने यहाँ पे डज है और ही है, तो क्या यूज किया है, डज यूज किया है। यहाँ ही है तो हमने डज यूज किया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो अगेन आई एम सेइंग डज यूज करना है। वर्ब अगर अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं है तो आप उसको कैसे रीड करेंगे, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है या नेगेटिव नहीं है, अगर सेंटेंस सिर्फ सिंपल बेसिक सेंटेंस है तो हम उसमें वर्ब फॉर्म के साथ में ही एस या ES लगाएंगे। कीप दिस इन माइंड, डोंट गेट कंफ्यूज एट एनी पॉइंट। ओके, नाउ हाउ मेनी बुक्स डू यू नीड, अब यहाँ many books is the other parts is the object, ये हमने पहले लेके आ गए। ठीक है, इसका कुछ ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट पहले कैसे आ गया, मैम आपने तो फॉर्मूला कुछ और बताया, ऐसा नहीं है। बहुत सी बार क्वेश्चंस करते वक्त हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम लेके आ जाते हैं पहले। तो हाउ मेनी बुक्स डू यू नीड, नीड इज द वर्ब, यू इज द थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, and do is the word we are using here. Okay, now I hope this is clear। उसके पहले एक चीज याद रखो कि इसका फॉर्मेशन देख लो, क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर्स। ठीक है, उसके आगे जो भी बचा हुआ सेंटेंस है वो बात का है, हमारा कोई लेना देना नहीं, ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, प्लीज कीप दिस इन माइंड, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस जब क्वेश्चंस रहेंगे तो कैसे रहेंगे। ठीक है, अभी देख रहे हैं हम नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब सिंपल प्रेजेंट में रहेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेंगे तो कैसे रहेंगे। अब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या देखा था कि डू और नॉट लगेगा, या जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल रहेगा तो डू नॉट लगेगा। और सेम हमने देखा था कि डू लगेगा जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। अब ऑन द कॉन्ट्ररी जब थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो डज लगेगा या डज नॉट लगेगा। सेम चीज यहाँ हो रही है, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कंबाइन कर रहे हैं, बहुत ईजी है। डू यू नॉट लाइक टू रीड नॉवेल्स, क्या किया, हमने वही पैटर्न रखा है, हमने वही पैटर्न रखा है, हमने कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, हमने कोई चेंज नहीं किया, बस नॉट लगा दिया। डू यू नॉट लाइक टू रीड नॉवेल्स या डू नॉट यू लाइक टू रीड नॉवेल्स, एक ही सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं वो बताया है बस मैंने यहाँ पे। डू यू नॉट लाइक टू रीड नॉवेल्स इज द बेसिक वन, नॉट के साथ। अब नॉट के साथ एक और, डू नॉट यू लाइक टू रीड नॉवेल्स, हमने डू नॉट
डू नॉट, डोंट, इसी में प्ले किया है। डोंट यू लाइक टू रीड नॉवेल्स? तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक है, तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक है। सिमिलर, थर्ड पर्सन जब सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन जब सिंगुलर हो तो क्या? डज ही नॉट टेक पार्ट इन कॉलेज एक्टिविटीज? अब यहाँ क्या हो रहा है? डू डज, उसके बाद में आप ले सकते हैं आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में आप नॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद में आपका वर्ब और फिर आपका बचा हुआ सेंटेंस। ये एक पैटर्न हो गया। उसके अलावा आप डज, डू डज के बाद में नॉट लगा सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और बचा हुआ सेंटेंस। डजंट या डोंट के बाद में आपका सब्जेक्ट लगा दीजिए, वर्ब लगा दीजिए और फिर बचा हुआ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन इज वेरी इजी इन दिस वन। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, जो भी डाउट्स है प्लीज पुट फॉरवर्ड करो। अब बात करते हैं कुछ यूजेस की। ठीक है, तो अब जब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं, तो मेनली हम हमारे एक्सप्रेस करते हैं हमारे एक्शंस जो हमने किए हैं, ठीक है, एक तरीके की हैबिट के साथ या हम रिपीटेडली कर रहे हैं। जैसे मंकी ईट्स बनानास, मंकीज ईट बनानास, ये हैबिट है। ठीक है, ये हैबिट है। अब रिपीटेड एक्शन के तरीके से, आई प्रे टू गॉड रेगुलरली, I pray to God regularly or I pray to God daily in the morning. This is my regular habit. This is my repeated action. I do this every morning. Okay. अब जब टेंस को हम as express a person's routine on a particular day, तो कैसे करेंगे? जब हमको टेंस को बताना है कि किसी पर्सन का रूटीन कैसे चल रहा है, अगर हमको ये बताना है तो कैसे करेंगे? On Sunday mornings, I get up at 5 o'clock in the morning. I take a cup of tea and then go for a morning walk. At 8, I take my breakfast. Then I go to office. और then I go through my mail. Sunday की बात करें। अब हम Sunday को क्या करते हैं? अब हमको इसको सिर्फ प्रेजेंट टेंस में बताना, ठीक है? अब हमको संडे को हम प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं वो बताएंगे। So on Sunday mornings, I get up at 5 o'clock. I get up, simple present tense again. I get up at 5 in the morning. I take a cup of coffee or tea, and then I go to a morning walk. Then at 8, I take my breakfast, and then I go through my mails. I have explained everything what I do in Sunday morning in simple present tense. I did not use any other continuous tense or I did not use present perfect or anything else. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप कैसे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं वो मैंने अभी आपको बताया। अब उसके बाद में परमानेंट ट्रूथ्स, कल ये पॉइंट किसी ने उठाया था क्लास में कि मैम परमानेंट ट्रूथ्स को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लेते हैं। यस, कैसे लेंगे परमानेंट ट्रूथ्स को? The sun gives us, the sun gives us heat and light. This is the permanent truth, universal truth. इसको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम बोल सकते हैं क्या? Stars gives us heat and light? नहीं। Sun gave us बोलेंगे क्या? नहीं। This is the fact. इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो क्या है वो फैक्ट? Sun gives us heat and light. इसको हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलेंगे। उसके बाद में एक और सेंटेंस, sea breeze blows from the sea to the sand, to the land. ठीक है, sea breeze, जो सी की जो ब्रीज होती है, ठीक है, वो ब्लो होती है कहां से? सी से तो लैंड तक या सी से तो सैंड तक। इसको चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में जब साइंटिफिक फैक्ट की बात कर रहे हो हम, ठीक है, परमानेंट ट्रूथ में साइंटिफिक फैक्ट की बात करेंगे तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। कैसे? वाटर बॉइल्स एट 180 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर बॉइल्स एट व्हाट डिग्रीज? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिस इज द साइंटिफिक फैक्ट। इसको आप बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। नाउ, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। खाली बर्तन को बजाओ, खाली बर्तन को बजाओ, बहुत आवाज करता है, बहुत आवाज करता है। वहीं पानी भर के बजाएंगे तो आवाज नहीं करेगा, या उतनी आवाज नहीं करेगा, करेगा लेकिन उतनी आवाज नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो साइंटिफिक ट्रूथ और दिस इज अ प्रोवर्ब, यू कैन से दिस इज नॉट अ साइंटिफिक ट्रूथ। हमेशा याद रखना जब हम प्रोवर्ब्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हाँ,
फिर उसके बाद में यू कैन से एम्प्टी वेसल्स मेक लॉट्स ऑफ नॉइज। ये सारी चीजें जब हम बोलेंगे तो हम प्रोवर्ब यूज कर रहे हैं, हम एक फैक्ट बता रहे हैं कि हाँ ये होता है, ठीक है। हम ये नहीं बोलते कि ऐसा होता या ऐसा होता था, हम ये बोल रहे हैं ये होता है। नाउ नाउ न्यूज़पेपर हेडलाइंस। अब जब रिपोर्ट राइटिंग आएगी तो क्या करेंगे, हम पास्ट टेंस में रिपोर्ट लिखेंगे क्या? नहीं, हम बताते हैं लेकिन हम प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। ये चीज बहुत काम में आएगी जब हम राइटिंग स्किल्स करेंगे, इसलिए एक एक चीज का ध्यान रखो। अब जब न्यूज़पेपर हेडलाइंस लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? फॉग डिसरप्ट्स सेवरल फ्लाइट्स, ठीक है। हम लिखते हैं क्या? फॉग डिसरप्टेड सेवरल फ्लाइट्स, नहीं, फॉग डिसरप्ट्स सेवरल फ्लाइट्स। हम ये बोलेंगे कि फॉग के वजह से बहुत सारी फ्लाइट्स डिसरप्ट हो गई, यानी उड़ नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद में एक और हेडलाइन, फूड प्राइसेस टचेस टू द स्काई, टच अ न्यू हाई, फूड प्राइसेस टच अ न्यू हाई, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी आर नॉट यूजिंग पास्ट और वी आर नॉट यूजिंग फ्यूचर और एनीथिंग, वी आर यूजिंग प्रेजेंट टेंस। रेगुलरली अगर आप हेडलाइंस पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा, जब भी हेडलाइन होती है अगर हेडलाइन प्रेजेंट टेंस में ना हो तो वो एक कैच नहीं होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, टू मेक द कैच, टू मेक योर राइटर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू यूज इट कि ये प्रेजेंट टेंस, अरे ये हुआ, ठीक है, ये बताना जरूरी है हमको, ठीक है। फिर उसके बाद में जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कमांड होगी या रिक्वेस्ट होगी या एडवाइस होगी, क्या होगा? प्रेजेंट टेंस, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, पास मी द पेपर, ये क्या बोल रहे हैं हम? इंपेरेटिव सेंटेंस। हाँ, केयरफुली लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, केयरफुली लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। देन डू नॉट लूज योर कूल, डू नॉट लूज योर कूल, ये मेरी एडवाइस है, अपना अपना आपा मत, ठीक है ना। Then it is used to express an already planned future event. अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन वो प्लान्ड है, वो प्लान्ड है। कैसे? द नेक्स्ट आईपीएल सीजन इज इन अप्रैल, द नेक्स्ट आईपीएल सीजन इज इन अप्रैल। देन माई फ्लाइट टेक्स ऑफ इन 15 मिनट्स, मैं प्रेजेंट टेंस में ही बोल रही हूँ लेकिन मैं प्लान फ्यूचर, एग्जैक्ट होने वाली बात, जब मैं एग्जैक्ट होने वाली बात बोलूंगी, जो होने वाला है वो मैं प्रेजेंट टेंस में ही बोलूंगी, ठीक है। उसके बाद में अब कंडीशनल क्लॉजेस यानी इफ क्लॉजेस, जो सेंटेंसेस में इफ से शुरू हो रहा है हमारा क्लॉज, तो व्हेन द वर्ब इन द मेन क्लॉज इज इन फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब क्या होता है? इफ इट इज यूज्ड इन अ कंडीशनल क्लॉज यानी इफ क्लॉज व्हेन द वर्ब इन द मेन क्लॉज इन फ्यूचर टेंस। कैसे? इफ वी कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन वी विल फील लेस स्ट्रेस। हमारा जो मेन क्लॉज है, अगर उसमें हमारा फ्यूचर टेंस आ रहा है और हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर इफ से शुरू हो रहा है तो उसमें भी हम प्रेजेंट टेंस की यूज करेंगे, ठीक है, उसको भी हम प्रेजेंट टेंस के तौर पे देंगे। इफ वी कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन वी विल फील लेस स्ट्रेस। नाउ इफ वी go out in the evening we will reach by time, if we go out before evening we will reach by time, ठीक है। I hope this is clear. Now it is used in time clauses, जब हम टाइम की बात करते हैं तभी भी हम प्रेजेंट टेंस ही यूज करेंगे। as soon as I get my salary I'll buy a new dress, as soon as I get my salary I'll buy a new dress। क्या बात की मैंने? जैसे ही मुझे मेरी सैलरी मिलेगी, ठीक है, मैंने टाइम की बात की, मैंने एक कंस्टेंट की बात की, मैंने एक समय बता दिया, जैसे ही मुझे मिलेगा मैं करके दूंगा, ठीक है। फिर आई शैल सेंड यू एन एसएमएस व्हेन द सिक्योरिटी चेक इज ओवर, टाइम, पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, क्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं हम, वॉच की या क्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं, हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। क्या? कि एज सुन एज द सिक्योरिटी चेक इज ओवर आई विल सेंड यू अ डीएम और आई विल टेक्स्ट यू। तो क्या बोला है? जैसे ही होगा मैं वैसे करूंगा या करूंगी। नाउ इट इज यूज्ड इन रनिंग कमेंट्रीज। अच्छा भैया, कमेंट्रीज सुनते हैं हम, कमेंट्रीज सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं हम लोग तो कमेंट्रीज। तो अब कमेंट्रीज में कैसे बात करते हैं? Rohit hits the ball hard, the ball flies towards the mid off,
द फील्डर runs a few paces to the left and takes an easy catch. मैंने पूरे के पूरे सिनेरियो को जो भी कुछ हुआ मैंने क्या बताया, प्रेजेंट टेंस बताया. याद रखो जब मैंने मेरा एक फुल डे रूटीन बताना था तभी भी मैंने प्रेजेंट टेंस यूज किया था. मुझे जब कुछ बताना है, ठीक है, अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट लाना है किसी का तो मैं प्रेजेंट टेंस यूज करूँ. कैसे बोला मैंने, रोहित हिट्स द बॉल हार्ड, द बॉल फ्लाइज टुवर्ड्स द एंड, द फील्डर रन्स अ फ्यू पेसेस टू द लेफ्ट एंड टेक्स एन इजी कैच. ठीक है, so I have told everything in my present tense. Whatever have happened, I have told everything in my present tense. Now it is used in exclamatory sentences with beginning with here and there. याद रखो here and there के साथ में जो भी सेंटेंस बिगिन होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कंडीशन अप्लाइड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिन होगा तब हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. Here comes Mr. Rathi. Here comes there goes the bus. ठीक है, there goes the bus is a exclamatory sentence. Oh my god, there goes the bus. वो बस चली गए. ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद आएगी. एक सारी चीजें जब आप राइटअप्स लिखेंगे, जब हम चीजें लिखेंगे, जब राइटिंग स्किल्स शुरू होगी तब बहुत काम में आएगी. नाउ व्हेन द वर्ब continue is used in simple present tense for it contains itself the idea of continuity. अब याद रखना है जब वर्ड कंटिन्यू यूज होगा, कंटिन्यू CONTINUE कंटिन्यू जब यूज होगा तब हमें याद रखना है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, उसमें अपने आप एक कंटिन्यूटी की बात हो रही है. उसका मीनिंग ये होता है द वेदर कंटिन्यूज टू बी कोल्ड एंड वेट. द वेदर कंटिन्यूज टू बी कोल्ड एंड वेट. द बेबी crying continuously. The baby cries continuously. ठीक है, तो यहाँ क्या यूज किया है, कंटिन्यू. यहाँ पे हमने कंटिन्यू यूज किया है, कंटिन्यूली यूज किया है, कंटिन्यूसली यूज किया है, या जो भी है कंटिन्यूस यूज किया. ठीक है, तो इसमें ये चीजें आपको याद रखनी है. सो दिस इज द एंड ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब इसके आगे के हम 5 मिनट में देखते हैं या थोड़ी देर में देखते हैं. So we are ending simple present tense here. आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में आई टेल यू अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. See you, bye bye.